सो हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो जो पोएम है वो है फॉग। ठीक है, ये छोटा सा पोएम है, बहुत क्यूट सा। ठीक है, बहुत छोटा सा पोएम है, क्लास 10th का है एंड फर्स्ट फ्लाइट का है। ठीक है, कौन लिखे हैं? तो कार्ल सैनबर्ग ने इन्होंने पोएम लिखा है। ये एनसीईआरटी का है। आज इसके अलावा हम लोग इसको डिटेल एनालाइज करेंगे, पोएटिक डिवाइस, क्वेश्चन, एग्जाम प्रिपरेशन एंड सारी चीज़ देखेंगे। एज यूजुअल वन शॉट है तो इसमें सारी चीज़ कवर रहेगा, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेट्स गो। सो सबसे पहले हाँ, सो हम लोग पोएम के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं क्या डिटेल है। तो सबसे पहले लिखे कौन है? कार्ल सैनबर्ग। ये पोएम लिखे हैं। ये फ्री वर्स में है कि ऐसे ऐसे मीन्स अचानक ही चल रहा है। ठीक है, कहीं ये रुका नहीं है, पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्क नहीं है या फिर कुछ है नहीं, एक लाइन का पोएम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में। समरी क्या है, ये चैप्टर क्यों है? सो फॉग ये जो है ना, ये कंपेयर किया गया है फॉग और कैट को। ठीक है, और वो भी बिना एज और लाइक का। तुम्हें मिल जाएगा आगे। ठीक है, बिना एज और लाइक। हम लोग को पता है अगर एज और लाइक अगर नहीं आता है और कंपेयर किया गया तो वो कौन सा होता है? मेटाफर। ठीक है, मैंने वो ट्रिक दिया था ना, अ, मैंने वो ट्रिक लिखा था, मैंने वो ट्रिक दिया था कि जैसे मेटाफर है, मेटाफर तो विदाउट। ठीक है, विदाउट एंड सिमिली, सो विथ। एंड विथ मीन्स क्या, ये सब में क्या रहता है? एज और लाइक। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? एज और लाइक। तो एक में एज और लाइक रहेगा, एक में एज और लाइक नहीं रहेगा। इसमें नहीं रहता है, इसमें रहता है। तो याद करने का ट्रिक क्या था? ये मेटाफर बड़ा वर्ड है तो विदाउट बड़ा वर्ड है, सिमली छोटा वर्ड है तो विथ छोटा वर्ड है। ऐसे मैंने ट्रिक दिया था। ठीक है, मेरे में मिलेगा ट्रिक। ठीक है, बहुत सिंपल, पीपीटी बहुत आसान मिलेगा एंड ट्रिक मिलेगा एंड ये सारी चीज़ें फिलहाल देखते हैं। ठीक है, तो कंपेयर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला अराइवल इन द सिटी हैव अ साइलेंट मिस्टीरियस प्रेजेंट, सिट लुक्स मूव ऑन। ठीक है, मीन्स एक होता है ना, यहाँ से एक ह्यूमन नेचर का बताया गया है कि भाई कोई भी चीज़ अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें हल्ला नहीं करना है, आराम से काम करो, लेट द रिजल्ट। ठीक है, आराम से आए, आराम से आए, काम किए, काम किए एंड निकल गए, बस। यही सेम चीज़ है। वो होते हैं ना कि भाई एक काम कर रहे हैं एंड वो ढिंढोरा पिट रहा है, ये तो हमने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, काम किए, शांति से काम किए, काम हुआ, निकल गए। जैसे कैट, बिल्ली, तुम देखो बिल्ली कैसे आती है। बिल्ली का जो दबे पैर, इतना प्यारा एकदम, ऐसे दबे पैर आएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आई, दूध या जो भी है खा पी के निकल गए, तुम्हें पता चलता है? नहीं ना। तो वैसे ही है, तो तुम्हारा लाइफ है, लाइफ में तुम्हें ऐसे रहना है कि वो काम किए, ठीक है, वो काम किए, हो गया एंड निकल जाओ। जैसे होता है ना, तुम लोग वो सुने होगे कि भाई ये काम कर रहे हो, ढिंढोरा मत पीटो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एग्ज़ाम का या किसी का तैयारी कर रहे हो, भाई तुम्हें ढिंढोरा नहीं पीटना है। हो सकता है ढिंढोरा पीट दे कि हम तो ये इसका तैयारी कर रहे हैं या ये एग्ज़ाम का। ठीक है, लेट्स लेट्स डू डैट। जैसे मैं अगर कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, चल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी एसएससी नहीं लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सीए। ठीक है, बिकॉज मैं कॉमर्स का बंदा। ठीक है, अगर मैं सीए का एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं सीए में एग्ज़ाम तैयारी कर रहा हूँ, मैं सभी को यही बोलता हूँ एंड बाई चांस या फिर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलता है सीए का, ठीक है, तो फिर तो भाई मेरा वो हो जाएगा कि ये सीए की तैयारी कर रहा था ना, मजाक उड़ाया जाएगा। एंड अगर मैं ऐसे करूँ, ठीक है, आराम से साइलेंटली जस्ट लाइक कैट, कि सीए का एग्ज़ाम है, मैं दिया, निकला तो सही है, नहीं निकला तो भी सही है, मजाक नहीं उड़ाया, निकला तो रहेगा अरे भाई क्या पढ़ाई किया था, कैसे। ठीक है, तो ये बाय द वे मैं सीए का तैयारी नहीं कर रहा हूँ मैं कैसे, लेट द एग्जांपल मैंने क्रिएट किया। ठीक है, तो तुम्हें मिस्टीरियस रहना है, थोड़ा साइलेंट रहना है, हर जगह नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये है की फिशेस क्या है, तो ये मेटाफर किया गया है, मेटाफर है एज अ कैट, फ्री वर्स में लिखा गया। इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है एंड इमेजिनरी भी है, इमेजिन किया जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, लिखने का जरूरत नहीं है, मेरी बात को समझना एंड स्क्रीनशॉट ले लो बस। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। या सो ये जो है ये एक पोएम है, यही पोएम है। हाँ, जो पोएम है, द फॉग कम ऑन लिटिल कैट फीट, इट इज स्टिल, सॉरी इट सिल्ट लुकिंग ओवर हावर एंड सिटी ऑन द साइलेंट हंचेस एंड देन मूव ऑन। ठीक, कहने का मतलब है कि जो जैसे जो कैट है, जैसे वो आती है, अपना काम करती है, शांति से काम करके निकल जाए, उसी टाइप से तुम देखोगे कि जो मौसम है वो शांति से आता है। जो फॉग है, जो फॉग देख रहे हो, जो फॉग होता है जो सुबह में, सुबह सुबह देखते होगे तो
ठंडा के दिन में स्पेशली, तो फॉग गिरने लगता है, एकदम धुंध जिसे बोलते हैं वो गिरने लगता है। एंड वो इतना गिरता है, एंड वो धीरे धीरे वो गिरता है, एंड जैसे जैसे वो दिन होता है वो गायब होने लगता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो दिखता भी नहीं है। वो मीन्स अपना काम करके वो चला भी गया। तो वैसा ही यहाँ पे बोला गया, वो जो सिटी है, जो हार्बर है, वो सारा गया। स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिखेगा, एंड धीरे धीरे वो जैसे ही काम करने लगे वो सारा हो गया एंड वो गायब। तो ये चीज़ है, समझ में आया? और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अब हम लोग करते हैं, अगर बाई चांस अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो कम सो यहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। द फॉग कम ऑन लिटिल कैट फीट, यह कंपेयर किया गया कि जैसे फॉग कैसे आता है, जैसे कैट आती है। कैट कैसे आती है? बिना आवाज़ किए एकदम शांति से। तो वैसा ही जो फॉग है, जो धुन है, जो अंधेरा है, मीन्स वो एकदम आराम से आता है, एकदम हौले हौले, ऐसे आएगा कि पता भी नहीं चलेगा। ठंडा के दिन में आप लोग देखे होंगे, अभी एकदम मस्त दिख रहा है, सुबह अचानक से एकदम धुंध दिखने लगेगा, एंड अचानक से कभी किसी को धुंध दिख रहा है, 10 मिनट बाद देखोगे तो वो जो धुंध है, जो अंधेरा था, वो गायब। वो ढिंढोरा तो पीट के नहीं जाएगा कि हाँ हम तो जा रहे हैं, ऐसे तो जाता नहीं है। तो वही सेम चीज़ है। फॉग अप्रोचेस स्लोली एंड साइलेंटली लाइक अ कैट, जैसे कैट है वो एकदम स्लोली चलती है, साइलेंटली, किसी को पता भी नहीं चलता, वैसे नो वन नोटिस एंड इट स्टिल अराइव, एंड किसी को पता भी नहीं चलता है, एंड वो चली भी आती है। ठीक है, ये अपने जीवन से भी आप लोग अपने लाइफ से ये कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये कैट से कंपेयर किया गया है। ठीक है, कि स्लोली आते हैं, शांति से आते हैं, एंड शांति से अपना काम निपटा के चले जाते हैं। ठीक है, कोई उससे दिखता भी नहीं। तो वैसा ही है, कोई होता है ना कि अच्छा ये आदमी यहाँ पे था, वो जगह था, कोई शादी में गए, ये था क्या? तो उसी टाइप से वो काम निपटाया, अपना काम करके चला गया। तो वही सेम चीज़ है कि हर बात पे तुम्हें उंगली नहीं करना है, कहीं ये शांति में रहो, शांति से अपना काम करो एंड निकल जाओ। ठीक है, ऐसा काम करो कि किसी को पता भी ना चले। ठीक है, ये चीज़ है। तो हम लोग को ये बताया जा रहा है कि हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं होता, हर जगह ढिंढोरा पीटना ज़रूरी नहीं होता। कभी काम ऐसा करो कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो हंगामा करे, ना कि तुम हंगामा करो। समझ में आया? ये है। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो है इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, फॉग कवर होल सिटी एंड हार्बर, लुक अराउंड लाइक ए कैट। अब जो फॉग है वो क्या करता है? फॉग बस क्या मेरा ही घर में फॉग रहेगा, तुम्हारे घर में नहीं आएगा अगर ठंडा के दिन है। वो हर जगह रहता है। ठीक है, वो हर जगह रहता है। तो वैसा ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है फॉग है, जो वो हर जगह पूरा सिटी में रहेगा, सिटी के किनारे रहेगा। एंड जैसे कैट है, वो कैट पूरे घर में वो घूम जाएगी। ठीक है, कि अच्छा यहाँ पे खाना है क्या, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या, या वो स्मेल करके वो हर जगह एंड वहाँ से निकल जाएगी, रोम अराउंड। तो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अगर तुम कोई काम करते हो, ठीक है, कोई काम कर रहे हो, तो इन्वॉल्व ऐसा रहो ना कि वो काम तुम्हारे बिना ना रहे। ठीक है, तुम्हारे बिना वो पॉसिबल ही ना है। होता है ना कि अगर तुमको इम्पोर्टेंस देना तो तुम कभी उस जगह से हट के देखो। ठीक है, 1 दिन का छुट्टी ले लो, 2 दिन का, अपने आप पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंस है। तो वैसा ही है कि कहीं भी है अपना जो चीज़ है, मीन्स जो आराम से पहले तुम काम कर रहे हो, काम करके निकल गए, बट पहले देखो कि कहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भाई अच्छा पढ़ाता हूँ। ठीक है, मीन्स ऑफलाइन काफ़ी वो है कि ट्रिक आप बढ़िया देते हैं, सर बढ़िया समझाते हैं, रियल एग्जांपल है, इस वजह से मैं इस यूट्यूब पे। अब अगर मैं कहूँ कि भाई नहीं नहीं मैं तो कुछ और करूँ, तो वो चीज़ है, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी। यहाँ पे वही चीज़ बोला गया कि काम करो, हर फील्ड में एक बार देखो, पूरा एकदम छानबीन कर लो। ओके, ये चीज़ है। अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि ये कैट का क्यों रेफरेंस दिया हुआ है, फॉग को कैट से क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि फॉग जो है वो एकदम कैट जैसा आती है। कैट जो आराम से हौले से आएगी, हौले से चले जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, वैसा ही फॉग भी आता है। हौले से आएगा, हौले से चला जाएगा, अपना काम निपटा के चला गया, किसी को पता भी नहीं चला, ऐसा है। ऑन साइलेंट हंचेस सिट साइलेंटली लाइक ए कैट ऑन हिंड लेग्स, फोल्ड लेग्स बिहाइंड इटसेल्फ। अब वो शांति से बैठ जाते हैं। कैट देखो ना, एकदम शांति से एकदम इस जगह एकदम बैठ जाएगा, एकदम किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, वैसा ही जैसे जो फॉग है वो आराम से ये वो गिरे जा रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा कि फॉग, जब तक तुम जाके बाहर उसे महसूस नहीं करोगे, गाड़ी के अंदर या फिर व्हीकल के अंदर हो, तो पता नहीं चलेगा। सो यही यहाँ पे चीज़ बताया जा रहा है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एंड देन मूव ऑन, एंड उसके बाद फिर क्या होते हैं, मूव चले जाते हैं। फॉग डिपार्ट साइलेंटली एंड अनप्रिडिक्टेबल लाइक ए कैट लिविंग प्लेस क्वाइटली। सो जो फॉग है
वो तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो जितना प्यार से, जितना शांति से आता है, उतना ही प्यार और शांति से वो चला भी जाता है। तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। जस्ट लाइक कि फॉग, फॉग आराम से आया, ठीक है, ऐसे फॉग गिरा, 5 मिनट बाद तुम बता सकते हो कि 5 मिनट में फॉग जाएगा या नहीं, नहीं बता सकते। वो रह भी सकता है, वो जा भी सकता है, वो डिपेंड कर सकता है मौसम पे, ठीक है। बट वो साइलेंट रहता है, वो हल्ला नहीं करता। वैसा ही है, तुम अपने आप को ऐसा बना लो कि तुम्हें कोई प्रेडिक्ट ना कर पाए, ठीक है। तुम्हें कोई प्रेडिक्ट ना कर पाए कि कौन कैसा है। आराम से शांति से रहो। वो बोलते हैं ना मिस्चीवियस, भाई ये क्या है, इसका माइंड में चल क्या रहा है, ये सोच क्या रहा है। तो वो चीज़ है कि साइलेंटली आओ, साइलेंटली काम करके वो साइलेंटली चले जाओ, ठीक है। किसी को पता भी ना चले। थोड़ा मिस्चीवियस रहो, अनप्रिडिक्टेबल रहो कि अच्छा ये ऐसा कर दिया। अब गंदे चीज़ या फिर उस टाइप में नहीं, मीन्स नॉर्मली बता रहे, ठीक है। तो ये चीज़, ये फॉग का समझ में आया। चैप्टर है फॉग, एंड इसमें कंपेयर किससे किया है, कैट से कंपेयर किया गया है। इसमें एज लाइक है, नहीं है तो नहीं होता, तो क्या नहीं मीन्स विदाउट, विदाउट बड़ा वर्ड है, एंड विथ छोटा वर्ड है। तो बड़ा वर्ड है तो मीन्स मेटाफर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। चलो थोड़ा हम लोग वर्ड मीनिंग एंड आगे क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यू कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए दिक्कत ना। सो फॉग, थिक क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट मीन्स छोटे छोटे ड्रॉप जो पानी के बूंद रहते हैं उसे बोलते हैं। हार्बर्स मीन्स अ पार्ट ऑफ डॉक और शिप, ठीक है। पोर्ट जहाँ पे शिप ये सब लगते हैं। हंचेस मीन्स सिटिंग विथ नी बेंड, मीन्स होता है ना ऐसे बेंड कर देना, घुटनों के बल बैठ जाना, उसे बोलते हैं हंचेस, ठीक है। समरी ऑफ पोएम, पोएम क्यों पढ़ाया गया, क्या चीज़ें। तो सबसे पहले जो फॉग है उसे क्या, किससे कंपेयर किया गया, कैट से कंपेयर किया गया। तो क्या है, मेटाफर है, क्योंकि इसमें एज और लाइक, एज और लाइक नहीं है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। फॉग कंपेयर टू कैट, जैसे कैट स्लोली आता है, साइलेंटली आता है, वैसे फॉग भी शांति से आता है, स्लोली आता है, कोई नोटिस भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अभी का मौसम देख रहे हैं, अभी मैं झारखंड में हूँ, तो झारखंड में जो मौसम है, स्पेशली मेरा एरिया में जमशेदपुर में, सो यहाँ पे क्या है कि भाई सुबह में ठंडा लगेगा, ठीक है। सुबह में एकदम विंटर है, दोपहर में जाओगे तो भाई समर है, एंड शाम तक रेनी सीजन हो जा रहा है, ठीक है। एंड किसी को पता भी नहीं चल रहा है क्यों है। तो ये क्लाइमेट चेंज है। तो वैसा ही है कि किसी को नो वन नोटिस इट्स राइवल, कब ये आता है कब जाता है किसी को भी नहीं पता चलता। ये चीज़ है। कवर सिटी एंड हार्बर, वो सारे, बट वो हर जगह कवर कर देता है, ठीक है। वो सिटी को भी कवर करता है एंड हार्बर्स को भी वो कवर कर देता है, मीन्स पूरा जगह वो फैल गया है। ये थोड़े ना कि भाई अगर शीत गिर रहा है, ओस गिर रहा है, जो फॉग गिर रहा है वो बस जमशेदपुर ही में गिरेगा, वो आसपास के एरिया में भी जाएगा, क्योंकि ठंडा का दिन है। अगर ठंडा का दिन है तो ठीक है, वो दिल्ली में भी गिरेगा, वो रांची में भी गिरेगा, पटना में भी गिरेगा। तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। साइलेंट प्रेजेंस, इससे तुम्हें क्या होता है कि हर जगह प्रेजेंट रहो, बस साइलेंट रहो, कम बोलो, थोड़ा समझो, मिस्चीवियस रहो, मिस्चीवियस कह रहे हैं, मिस्टीरियस रहो थोड़ा, ठीक है, मिस्चीवियस नहीं, ठीक है। उसके बाद इवॉल्व एवरीथिंग, ठीक है, मीन्स सारा चीज़ में लगभग लगभग रहना चाहिए। सडन डिपार्चर, ठीक है, सडन डिपार्चर, ये मूव, वो जैसे शांति से आया वैसे ही शांति से वो चला गया। अनप्रेडिक्टेबल, जैसे कैट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते आगे वो टाइम क्या मूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे तुम देखे होगे, अगर तुम गाय का बछड़ा मीन्स का अगर उसके पीछे तुम दौड़ोगे उसको पकड़ने के लिए, तो वो पता है क्या, मैं जब छोटा था मैं दौड़ता था उसको पकड़ने के लिए, तो ऐसे यहाँ तक भागे, अचानक ऐसे मुड़ जाएगा, एंड तुम इसके पीछे भाग रहे हो, तुम गिर जाओगे। अनप्रेडिक्ट भाई कहाँ, जैसे डॉग ऐसा वो दौड़ते हैं, अचानक से ऐसे घूम जाएंगे, मुड़ जाएंगे। तो वही सेम चीज़ है। नो वन नोज वेयर इट वॉज, एंड किसी को पता भी नहीं है वो कहाँ गया। फॉग आया, अपना काम किया एंड निकल गया, बट सब में इन्वॉल्वमेंट रहा। तो वैसा तुम्हें रहना है कि बात बात पे उंगली नहीं करना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, प्रेजेंस बस सब में रहना, सब में प्रेजेंट है, काम तुम्हारे बिना होना भी नहीं है, बट बोलना भी ज़्यादा नहीं है। तो वही सेम चीज़ है, अपना काम किए, तुम्हारे बिना काम किसी का नहीं, काम किए, साइलेंटली आए, साइलेंटली काम किए एंड साइलेंटली चले गए। एंड कोई ज़्यादा बोल रहा है तो भाई तुम छोड़ दो ना, तुम्हें पता चल जाएगा वो क्या होता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तुम इससे और ज़्यादा, जितना ज़्यादा तुम जोड़ना चाहो उतना ज़्यादा तुम जोड़ सकते हो अपनी लाइफ से। तो मैं तो ऐसे ही जोड़ा था, आप लोग थोड़ा, मैं आप लोग देख सकते हो। हाँ यार क्या बोल रहा हूँ, मेरे को छींक भी आ रहा है, मैं छींक भी नहीं पा रहा हूँ, अजीब है ये, बीच बीच में वो फंस चुका हूँ। तो इसमें क्या क्या मेटाफर है, एनालॉग है एंड पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन एज पर्सन से कंपेयर किया गया ह्यूमन, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। फॉग क्या लीव है,
फॉग जिंदा रहता है, फॉग आ सकता है, फॉग चल सकता है, फॉग बैठ सकता है, नहीं ना, बट वो बैठने ही सबका काम, जिंदा रहे किसका काम है, कैट का, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि लिविंग क्रिएचर है जी, इस टाइप का है, ठीक है। इमेजिनरी है, इंजॉयमेंट है, ट्रांसफर एपेटिट है, एंड राइमिंग स्कीम है, ठीक है। राइमिंग स्कीम है क्योंकि नहीं है, क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं है, फ्री वर्स है, फ्री में मीन्स कोई इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। एमसीक्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ एमसीक्यू है, जैसे अरे ओ सो ये दिया हुआ क्वेश्चन, एंड यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फॉग, फॉग कैसे मूवमेंट कर रहा है, तो स्लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि वायर शॉर्ट लाइन, तो ये मीन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पोएट कौन है, तो सैंडबर्ग है, याद रखना, सैंडबर्ग, ठीक, इस टाइप से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो व्हाट डज मीन्स पर्सोनिफिकेशन इन पोएम, पर्सोनिफिकेशन क्यों है, कहाँ पे, तो कैट है, कैट से कंपेयर किया गया कि कैसे वो देख रहा है, कैसे बैठ रहा है वो चीज़। फॉग लाइक ए कैट, तो यहाँ पे भी फिर से कि कैसे बैठ रहा है, साइलेंट है, मूव चल रहा है, ये सारी चीज़। मेन थीम क्या है, तो मेन थिंग है कि फॉग का इफेक्ट बताया गया कि कैसे सेंसेस है, आराम से आता है, अपना काम करता है, चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक है। पावर ऑफ चेंजेस सिमिलर इनटू, ठीक है, कि कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, कैसे तुम डायनेमिक है, चेंज हो जाओ, हर जगह अडेप्ट कर लो अपना नेचर। कि यहाँ पे गए, फॉर एग्जांपल मैं जमशेदपुर में, मैं, ठीक है, इससे पहले मैं गांव में रहता था, तो अब मैं उस गांव का भाषा मैं जमशेदपुर में नहीं बोल सकता। मैं मुंबई जाऊँगा तो वहाँ पे जमशेदपुर वाला भाषा नहीं बोल सकता, मीन्स थोड़ा इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कि अडेप्ट करना सीखना होगा तुम्हें, साइलेंटली अडेप्ट करना है, साइलेंटली काम करना है, मेनली यही चीज़ है, ठीक है। कुछ लॉन्ग आंसर है यहाँ पे, आप लोग इसे देख सकते हैं। व्हाट द मेटाफर हैज़ पोएट यूज इन द पोएम फॉग, डू यू थिंक इट्स अप्रोप्रिएट, यस अप्रोप्रिएट है, क्योंकि मेटाफर है, कंपेयर किया गया है, बिना एज और लाइक का, किससे और क्या, ये सारी चीज़ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कैसे आता है और कैसे जाता है, तो शांति से आता है और शांति से चला जाता है, किसी को बिना कोई हार्म किए, किसी को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। लिविंग क्रिएचर कौन सा है, तो कैट था। ये सारी चीज़ें जो, जैसे कैट नॉइज़ नहीं करती है, वैसा ही जो फॉग है वो नॉइज़ नहीं करता है। तो बहुत बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, मज़ा आ जाएगा, तुम लोगों को कहेगा कि ये सिंपल है। एंड ये वीडियो देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप लोगों को कहीं देखने का ज़रूरत है, ठीक है। 3 थिंग्स जो मेन होता है, जो कैट का है, तो साइलेंटली आता है, साइलेंटली वो चला जाती है, ठीक है, साइलेंटली आती है, साइलेंटली चला जाती है, आराम से बैठती है, एंड ये चीज़ है, ठीक है। कुछ शॉर्ट आंसर है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। फॉग, वही रिपीटेड क्वेश्चन, फॉग किससे कंपेयर किया गया है, फॉग क्या है, पोएट क्या कहना चाहते हैं फॉग से, फॉग कहाँ कैसे मूव कर रहा है, यही बेसिक क्वेश्चन है, मीन्स रिपीटेड है, तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें, ठीक है। तो आई होप कि ये वन शॉट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, एंड अगर है तो एक बार ये वीडियो को देख लेना, अदरवाइज आप लोग कमेंट कर सकते हो। और हाँ, एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कमेंट में मुझे फीडबैक जरूर देना, ठीक है, कि क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए एंड क्या, क्योंकि ये देखो मैं जो हूँ ना, मैं रेगुलर वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं जस्ट अभी इम्प्रूव ही कर रहा हूँ। तो क्या चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए वो मुझे जो बताना, क्योंकि फीडबैक ही है जो कि कनेक्ट करता है। क्या और एग्जाम्पल कैसा, मैं तो ज़्यादातर ट्राई ऑफलाइन में तो बहुत अच्छे से मैं कर लेता हूँ, ऑनलाइन थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। आई होप कि वैसा मैं ना कर पाऊँ, बट ठीक है। कभी कभी सिंपल वर्ड भी आदमी नहीं पढ़ पाता ऑनलाइन में, इस टाइप से भी होता है, मीन्स डरना एंड थोड़ा इस टाइप का जो भी है, आई डोंट नो अबाउट डैट। तो आप लोग ये फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट से प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा थिंग्स ये है कि नाउन का वीडियो है, ठीक है, एंड टेंस का है, ये वन शॉट है, एक बार ये जरूर देख लेना, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। एंड प्लेलिस्ट मैंने बना चुका है, मैं बना दिया हूँ 10th का, वहाँ पे सारे पोएम है। आइस, फायर एंड आइस, ये मैं कहूँगा एक बार जो देना, फायर एंड आइस एक बार ये पक्का दिखना। एंड अमांडा ये सब भी है, बट ये फायर एंड आइस में लोग को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि फायर का मतलब क्या है, आइस का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने उसमें डायरेक्ट ट्रिक दिया है ऐसा कि तुम लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक बार जरूर जाकर देखना, बहुत शॉर्ट है, 2x पे देख लेना, बट देख लेना, ठीक है। बाकी अमांडा ये सब जो भी है मैंने प्लेलिस्ट बना लिया अपने अकॉर्डिंग, तुम वहाँ पे जरूर देखना, ठीक है। तो मैं वहीं पे मिलता हूँ, तब तक बाय।